करनाल में हम कई बार सत्संग करने आए हैं और मैं करनाल की माताओं को इतना सम्मान देता हूँ, ऐसा शुद्ध वेदांत बोलती हैं। एक रामनगर है स्टेशन के पास करनाल में, वो माता जी के पास में एक बार सत्संग करने गया तो उन्होंने हमें रोक करके समझाया, बेटा वेदांत ऐसा नहीं, वेदांत ऐसा है। तो आप भी लोग भी हरियाणा में हो तो थोड़ा ऐसा कुछ ज्ञान का काम करो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी क्या रजा। ऐसा हमेशा काम करो, सुंदर संतों का सत्संग करो और सत्संग ऐसा करो जो सीना तान के अपनी बात कह सको। और ध्यान रखना, बोलता वही है जो अपनी आत्मा के सामने सच्चा है। दो बातें गांठ बांध लो। दिन के उजेले में कोई ऐसा काम न करना जो रात में नींद ना आवे, और रात के अंधेरे में कोई ऐसा काम न करना जो दिन में मुंह छिपाना पड़े। दो बातें सीख लो, जीने की कला आ गई। दिन के उजेले में कोई ऐसा काम ना करना जो रात में नींद ना आवे, और रात के अंधेरे में कोई ऐसा काम ना करना जो दिन में मुंह छिपाना पड़े। दो बातें सीख लो, जीने की कला आ गई। महाराज जी ने नहीं बोर्ड पे लिखा है, किसी को अच्छी बात बताओगे वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। कृष्ण भगवान चाह रहे थे कि महाभारत ना हो, चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, तभी तो भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए थे। चाह रहे थे कि अगर ये युद्ध होगा इसमें लाखों करोड़ों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। स्वयं भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर समझाने गए हैं। समझाने लगे, धृतराष्ट्र से कहा मेरी बात मानो, पांडवों का राज्य उनको वापस दे दो, क्योंकि शर्त रखी गई थी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अगर अज्ञातवास में उनको कोई जान नहीं पाएगा तो इनका राज्य इनको वापस दिया जाएगा। धर्म की बात कही। बोल पड़ा दुर्योधन, केशव मैं उनका राज्य उनको वापस नहीं दूंगा। देखो भगवान सत्य बोल रहे हैं। भगवान ने पांडवों से पूछा भी नहीं और बिना पूछे उनके पक्ष से बोल पड़े, बिना पूछे और उनके पक्ष से बोल पड़े, दुर्योधन अगर उनका राज्य उनको वापस नहीं दे सकते हो तो 5 गांव दे दो, अपना एक एक गांव में भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर लेंगे। इसने कहा केशव सुनो, मैं बिना युद्ध के और सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा सुन दुर्योधन, पांडव क्षत्रिय हैं, कायर नहीं है। पांडव क्षत्रिय हैं, कायर नहीं है। अगर माता कुंती की आज्ञा हो जाए तो एक भी पांडव के सामने तुम 100 भाई खड़े होने में सक्षम नहीं हो। वो तो माता कुंती जो है आज्ञा नहीं दे रही है। अगर माता कुंती आज्ञा दे दे तो एक भी पांडव के सामने तुम 100 भाई खड़े होने में सक्षम नहीं हो। सुन, पांडव धर्म के ऊपर चलते हैं, अब तेरी बुनियाद जो है अधर्म के ऊपर पड़ी हुई है। देख लो, पांडव पक्ष में एक भी अमर है और कौरव पक्ष में सब अमर हैं, फिर मरे सब हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, कर्ण को भी वरदान था, जब तक कवच रहेगा तब तक तू मरेगा नहीं। अश्वत्थामा भी अमर था, कृपाचार्य भी अमर थे, द्रोणाचार्य को भी अमर कहा गया, इच्छा मृत्यु। कौरव पक्ष में सब अमर थे, सब मरे। और पांडव पक्ष में एक भी अमर नहीं था, सब बच गए।
क्यों? इनके पास सत्य का सहारा था और उनके पास असत्य का सहारा था। इसीलिए कथाएं शिक्षा देती हैं संतान के लिए धन का संग्रह मत करना, अगर करना है तो चरित्र का संग्रह करना। कुंती ने अपने बच्चों का चरित्र का संग्रह किया, 5 बच्चों के नाम अमर हो गए, और गांधारी ने धन का संग्रह किया, 100 बच्चों के नाम डूब गए। सही बात है कि नहीं? गांधारी ने धन कमाया, बच्चे बर्बाद हो गए। कुंती ने चरित्र कमाया, बच्चे आबाद हो गए। इसलिए सत्य बोलने का थोड़ा अभ्यास बनाओ और सत्य सुनने का भी अभ्यास बनाओ। लेकिन ये सत्य बातें बोल क्यों नहीं पाते हैं, सुन क्यों नहीं पाते हैं, समझ क्यों नहीं पाते, आचरण में क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारा अन्न जल संग दूषित है। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग और वैसा आएगा रंग, और जैसा होगा वित्त और वैसा बनेगा चित्त। आज हम लोगों का अन्न जल संग दूषित है। देखो कथा में फिर सुना रहा हूं एक। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे 58 दिन तक सूखे हैं। आज भीष्म पितामह का अंतिम दिन था। दोपहर के समय भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़ना चाह रहे थे। 5 पांडव, द्रौपदी, बड़े बड़े संत महात्मा चारों ओर खड़े हैं। किस लिए? जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तब व्यक्ति को वैराग होता है। गर्वे व्याधौ शमशाने पुराणे या मतिर्भवति या मतिर स्थिर भवति को न मुच्यते बंधनात्। अंतिम समय व्यक्ति को वैराग होता है। इसीलिए अंतिम समय राम जी ने लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजा है। इसीलिए अंतिम समय 5 पांडव भीष्म पितामह के पास गए। क्यों? ये जीवन का अनुभव सुनाएंगे। 5 पांडव भीष्म पितामह के पास खड़े हैं। भीष्म पितामह से जो जो प्रश्न किए भीष्म पितामह ने सबके यथोचित उत्तर दिए। वहीं बगल में द्रौपदी खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को हंसते हुए देखा। बेटी, बोले हाँ इधर आ। अगर घर में कोई बाबा या परबाबा मरता है तो घर में सब लोग रोते हैं कि बड़े का हाथ मेरे घर से जा रहा है, और हमारी मृत्यु पे सब रो रहे हैं और आप हंस रहे हैं। द्रौपदी ने कहा बाबा हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा बेटी, एक बार भीम हंसा कि अंधे के अंधे होते हैं तो इतना बड़ा महाभारत हो गया, और दूसरी बार आप हंस रही हो, क्या फिर से महाभारत होगा क्या? एक बार भीम हंसा कि अंधे के अंधे होते हैं, इतना बड़ा महाभारत हो गया, और दूसरी बार आप हंस रही हो, क्या फिर से होगा महाभारत? द्रौपदी ने कहा बाबा हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा बेटी, तुझे मेरे प्रेम की सौगंध है, हंसने का कारण बता। क्यों? क्योंकि मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं। आपके हंसने का हमें कारण नहीं मालूम है, कारण बता दीजिए जाकि हम निश्चिंत होकर के शरीर से प्राण छोड़ें। जैसे ये बात कही कि हम निश्चिंत होकर के अपने प्राणों को छोड़ें, जब ये बात कही कि हम निश्चिंत होकर के प्राणों को छोड़ें, उसी समय सिंघनी के समान बाल ऊपर किए, सिंघनी के समान बाल ऊपर किए और कहा बाबा वो दिन याद है, बाबा वो दिन याद है जब दुर्योधन मेरे केसों को पकड़ करके भरी सभा में लाया था। उस समय में मासिक धर्म में थी, एक कपड़े में थी, और मेरे केसों को पकड़ करके भरी सभा में लाया था। उस सभा में उम्र में बड़े, शक्ति में बड़े, समझ में बड़े और पद में बड़े आप थे। पूरी सभा में उम्र में सबसे बड़े आप थे, अब
पद में भी आप बड़े थे क्योंकि आपका नाम था भीष्म, पितामह थे आप। शक्ति में भी आप बड़े थे। बाबा, मैंने तुमसे 5 प्रश्न किए थे। हमने पहला प्रश्न तो यही किया था, किसी भी शास्त्र में स्त्री को जुआ में हारने का विधान है? आप नहीं बोले थे। हमने दूसरा प्रश्न किया था, क्या भरी सभा में किसी स्त्री को निर्वस्त्र करना या कुरुवंश का यही नियम है क्या? हमने तीसरा प्रश्न किया था, युधिष्ठिर पहले अपने आप को हारे कि मुझे हारे? फिर मैंने चौथा प्रश्न किया था, जो स्वयं दास बन गया हो उसे महारानी को दांव में रखने का अधिकार है? और मैंने आपसे 5वां प्रश्न किया था, अगर स्त्री ऋतु धर्म में है तो उसको सभा में लाना क्या धर्म है? बाबा, हमने तुमसे 5 प्रश्न किए थे। आपकी वाणी में ओज था। अगर एक बार कह देते खबरदार, तो कौरव और पांडव किसी में हिम्मत नहीं थी जो मेरी ओर मुंह करके बोल देता। बाबा, उस समय आपके पैरों में बल था। एक बार खड़े होकर के पैर को पटक देते तो कौरव और पांडव किसी में हिम्मत नहीं थी जो मेरी ओर पैर कर देता। बाबा, उस समय आपके हाथ में बल था। एक बार खड़े होकर के और चुटकी बजा देते तो कौरव और पांडव किसी में हिम्मत नहीं थी कि मेरी ओर हाथ कर देता। बाबा, आपके नेत्रों में वो बल था। एक बार भवों को चढ़ा देते तो कौरव और पांडव किसी में हिम्मत नहीं थी कि मेरी ओर आंख करके देख लेता। कहां गया पैरों का बल? कहां गया वो हाथ का बल? कहां गया वो नेत्रों का बल? कहां गया वो वाणी का बल जो अनाथ की तरह सो रहे हो? तब भीष्म पितामह रो करके बोले थे, बेटी, उस समय पापी दुर्योधन का जैसा खाया था अन्न और वैसा बना था मन। उस समय पापी दुर्योधन का जैसा पिया था जल, पानी, वैसी बनी थी वाणी। उस समय पापी का जैसा किया था संग और वैसा आया था उस सभा में हमारे ऊपर रंग। इसलिए बेटी मैं धर्म की बात नहीं बोल पाया। और 58 दिन से बाणों की सैया पे सूख करके हमने एक एक बूंद खून को सुखा करके और अपनी बुद्धि को शुद्ध किया। इसलिए मैं आज धर्म की बात बोल रहा हूं। तो जो बोर्ड पे लिखा है कि किसी को अच्छी बात बताओ तो दुश्मन बनता। क्यों? क्योंकि उसका अन्न दूषित है। क्यों बनता? उसका जल दूषित है। क्यों बनता? क्योंकि उसका संग दूषित है। क्यों दुश्मन बनता? क्योंकि उसका वित्त दूषित है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा आएगा रंग, जैसा होगा वित्त और वैसा बनेगा चित्त। आज हम लोगों का वित्त गड़बड़ है, इसलिए शास्त्र की बातें समझ में आती नहीं। अगर मेरा अन्न जल शुद्ध हो, संग मेरा शुद्ध हो और धन मेरा शुद्ध हो तो ये शास्त्र की बातें समझ में आवेंगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अन्न पे ध्यान दो, जल पे ध्यान दो, संग पे ध्यान दो और वित्त माने धन पे ध्यान दो। ये गड़बड़ पैसा हमेशा बुद्धि बिगाड़ता है। अन्याय उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षान तिष्ठति प्राप्ते तो 11 वर्षे समूलम विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 साल तो अच्छा लगता है और जैसे 11वां वर्ष होता है समूलम मूल के साथ नष्ट हो जाता है। यही बात भगवान राम ने भी कही, धन पराव विषते विष भारी। विष खाने से अकेले मरोगे और गड़बड़ पैसा कमाने से पूरे परिवार की बुद्धि बिगड़ जाएगी। भैया, धन ऐसा मत कमाना
जो घर में बीमारी भर जाए। पैसा ऐसा मत कमाना जो बच्चे बेलगाम हो जाएं। पैसा ऐसा मत कमाना जो घर की शांति चली जाए। कमाओ नीति से, रहो प्रीति से, खाओ रीति से। अगर अनीति से कमाओगे तो घर में प्रीति रहेगी नहीं। कमाओ नीति से, खाओ रीति से, रहो प्रीति से और जियो सुनीति से। अगर ये बातें थोड़ा समझ में आ जाएं तो मेरा बोलना सही है, अन्यथा हम जैसे कितने भौंकते भौंकते चले गए हैं। एक गांव में एक पंडित जी कथा करने गए तो गांव का सरपंच बुलाया गया। क्या बनते गांव में सरपंच, क्या बनते आपके गांव में सरपंच? सरपंच जी बुलाए गए। इस महात्मा जी आए गांव में सत्संग करने के लिए। तो सरपंच जी ने पूछा क्या करोगे? बोले सत्संग। तो गांव के सरपंच ने कहा एक काम, हम लोग आपकी बात सुनेंगे लेकिन दो बातें मेरी सुनो। बोले सुनाओ। तो सरपंच जी ने कहा मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा है नहीं और हम लोग दूसरों की सुनते हैं नहीं, अब सत्संग करो तुम। तो महात्मा जी ने कहा हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है क्या? पढ़े लिखे तुम हो नहीं और दूसरों की सुनते हो नहीं तो मैं सुनावे क्या? दशा आज भी तो यही है नहीं। तो ध्यान रखना, थोड़ा अन्न जल सही करो और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करो। सबसे पहले ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करो, तब अपने आप जैसे बीमार होते हो तब फिर सब डॉक्टरों के पास भाग भाग के जाते हैं। जाते ही नहीं जाते। कोरोना में देखो भागे नहीं भागे, यहाँ नहीं तो लेके भागे वहाँ, वहाँ नहीं तो फिर भाग के वहाँ पहुँच गए। इसलिए ईश्वर प्राप्ति जब भूख होगी तो अपने आप संतों को खोजोगी। हमें कोई बीमारी हो जाए और किसी डॉक्टर के पास महीना 2 महीने आप जाते रहो, अगर बीमारी ठीक ना हो तो डॉक्टर बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बदलोगे। तो जिस संत के पास जा रहे हो और जन्म और मृत्यु की बीमारी अगर हट नहीं रही, उस संत को छोड़ करके दूसरे संत के पास जाओ या उसी में अटके रहो। और हम तो ऐसे बुद्धि से पैदल कि जिंदगी भर तो अटके रहे और मरने के बाद उसकी फोटो लगा करके और बैठ गए। अच्छा आप बताओ, बल्ब अगर ये फ्यूज हो जाए तो इसकी पूजा करना कोई बुद्धमानी है क्या? समझदारी क्या? अरे जो बल्ब जग रहे हैं ऐसे व्यक्ति के पास जाओ। ये मेरा निवेदन है। अगर ईश्वर को पाना है तो एक नहीं, गुरु करो 100-200। जब एक डॉक्टर के पास जाकर के बीमारी नहीं जाती तो दूसरे डॉक्टर के पास जाते नहीं जाते। ये जन्म और मृत्यु की बीमारी सबसे बुरी है। एक गुरु के पास जाओ ना मिले कामयाबी, दूसरे के पास जाओ ना मिले कामयाबी, तीसरे के पास जाओ ना मिले कामयाबी, चौथे के पास जाओ ना मिले कामयाबी। देख लो अष्टावक्र ने 24 गुरु बना डाले। तो ये आप भी शिक्षा लो, एक खूंटे से मत बन जाना। गुरु मंत्र मूर्ति ये पद प्रदर्शक है। जैसे हिसार जाना है, नहीं लगे होते किलोमीटर पत्थर नहीं लगे होते हैं रोड पे, तो ये गुरु जो हैं ये पथ प्रदर्शक हैं। और अगर वही मील के पत्थर को पकड़ के बैठ जाओ, हिसार पहुंच जाएंगे, हिसार पहुंच जाएंगे, हिसार पहुंच जाएंगे, तो पहुंच जाओगे क्या? तो हम लोग मील के पत्थर को ही पकड़ के बैठे हैं और इसलिए हम लोग मंजिल पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। और अपने की आदत शुरू से रही है, हम व्यक्तिवादी नहीं, हम तत्ववादी हैं। हम व्यक्ति को नहीं मानते, हम तत्व को मानते हैं। हमें आप किसी भी संत के पास भेज दो, किसी भी मजहब में भेज दो, हम तो वहां जाते हैं और काम की बात ले आते हैं और अनावश्यक बात छोड़ आते हैं। आप भी ऐसे बनो, सभी सत्संगों में जाओ, जो अच्छी बात मिले उसे ले आओ और मील के पत्थर को पकड़ के मत बैठ जाओ। ये सब मील के पत्थर तो पकड़ पकड़ के बैठे हैं। ठीक, चलो अब बताओ, अगर कोई बात पूछनी हो तो बताओ।
है कि नहीं? अभी तक तो हम बोल रहे थे, अब आप बोलो। नहीं कहते बोलते हैं टन भर। महाराज जी आपकी बोलिया था कि वोट देना व्यर्थ है, मूर्खता है। गृहस्थी के लिए तो वोट देना जरूरी है ना। सुनो 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 सुनो, आप सुनो तो सुनो। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, आप रखो रखो इसको। जैसे हर प्रश्न का उत्तर है, जैसे चुनाव लड़ने की योग्यता होती है कि नहीं होती है? होती है। तो ऐसे वोट डालने की भी योग्यता होनी चाहिए। एक IAS PCS और एक गांव में भैंस चराने वाला, दोनों की वोट की कीमत एक है कि अलग है? एक जैसी। गलत है कि नहीं है? सही है। गलत है। गलत है। अच्छा रुको रुको, अभी रुको रुको, अभी नहीं, अभी आप नहीं बोलेंगे, पहले पूरी बात सुनो। वोट की तो एक जैसी कीमत, दोनों की वोट की एक जैसी होना नहीं चाहिए। IAS PCS बुद्धिजीवी है और भैंस चराने वाले शरीर जीवी हैं, है कि नहीं? दोनों की सोच में धरती आसमान का अंतर होगा। और सुनो, अपने देश में मूर्ख ज़्यादा हैं कि विद्वान ज़्यादा हैं? ऐसा है जी, विद्वानगण है। विद्वानगण है। विद्वान कम है और मूर्ख नहीं। मानो प्रमाणित करके दिखाइए। ना ना ना, अपने देश में मूर्ख ज़्यादा हैं, विद्वान कम हैं, ब्रह्मचारी कम हैं, बेविचारी ज़्यादा हैं, कर्मठ कम हैं, निठल्ले ज़्यादा हैं। तो जब वोट पड़ेंगे तो मूर्खों के ज़्यादा पड़ेंगे कि विद्वानों ज़्यादा पड़ेंगे? ये ध्यान रखना, जो नेता जितने दिन तक गद्दी पे रहे उतना ज़्यादा भ्रष्ट होता है, क्योंकि इस समय चल रहा है लूट तंत्र, और लूट तंत्र से कंधा मिला करके जो चलेगा तो तंत्र स्वीकार करेगा। वो अगर लूट तंत्र से कंधा मिलाओगे नहीं तो तंत्र उठा करके आपको फेंक देगा। अपने देश में 2 प्रधानमंत्री हुए हैं, एक लाल बहादुर शास्त्री, एक मुरारी देसाई। इसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए सब निकम्मे और कामचोर पैदा हुए। याद होगा शास्त्री जी का शब्द, आप लोग तो हमसे बड़े हैं। जब अमेरिका से चर्चा कुछ महाराज जी दूसरी होने दो, ये चर्चा ये माताओं के काम की होने दो थोड़ी। ये चर्चा थोड़ी माताओं के काम की होने दो। आपने कहा था मूर्ख ज्यादा है कि विद्वान ज्यादा है। ऐसे बैठते हैं ये तो मूर्ख, और बाहर गांव में रहते ये मारगाम की तो है, ये सत्य वचन ना बोला कि क्या है नहीं नहीं, वो एक पर्सन के 2 उत्तर, एक पर्सन के 2 उत्तर महाराज जी। मैं मतलब इसको हम ले जाए तो ये सब होता है मोहब्बत से, वो नहीं उसमें तो मूर्ख है। आपके संतों के प्रवचन सुने हैं, इतने दूर से आए हैं, कितनी भीड़ है गाँव में। अब मैं पहली बार महाराज जी जागरण में आया हूँ, ये बात पहले भी हुई थी, जो मेरा चाचा गया यहाँ। चलो आप छोड़ो, ये माताओं को कुछ काम की बात मिलने दो। अरे नहीं, बात सुनो, देखो आप ये सुनो, देखो आप मेरे कुछ काम की बात होने दो। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ छोटा एक क्वेश्चन है, वोट तो हमें करना ही पड़ेगा, जैसे
किस पार्टी का कोई नेता होता है, जो जिसकी ज्यादा नेता होता है तो वो कहते हैं हिम्मत सा हिम्मत से मुद्दों से दुआओं का हिम्मत की चीज है। तो लाल बहादुर शास्त्री और जी मुराद थे उस समय तक हमने उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी जी थे, तो उनका विकास करना चाहता लाल बहादुर शास्त्री जी एक इंसान थे और राजनीतिक संघ के बारे में कहता है। लेकिन बीच के प्रधानमंत्रियों से बैठ रहे और हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री हुए अच्छे इंसान थे, गरीब कमेरे का सोचा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी। मैं उसको इसी बात से प्रणाम करता हूँ, मैं एक स्कूल संचालक हूँ, मेरे स्कूल के कम से कम भी विद्यार्थी इस गवर्नमेंट का ज्यादा 20-25 मेरे स्टूडेंट लगे हैं जो बिना पर्ची और बिना खर्च